प्रिय छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्रों, एक चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात बतानी है कि हम लोग ने इंटरनल सोर्स से पता किया है कि यूपी पीसीएल की जो वैकेंसी जिसका हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, वो वैकेंसी 15 से 8 तारीख तक आने की संभावना है। ठीक है ना, लगभग 800 से 1200 इतने करीब वैकेंसी आने की उम्मीद है। आप सारे बच्चे ध्यान रखिए, अब तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। हाँ, मैं अपने बारे में बताऊं तो हमारी कोचिंग सन 2017 से हम लखनऊ आलमबाग एरिया में अपनी कोचिंग चलाते हैं। इस कोचिंग में जो कह लीजिए मेनली कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं, तो बेटा इसमें जेई लेवल, चाहे वो स्टेट जेई हो या सेंट्रल जेई हो, एसएससी जेई जिसे कहते हैं हम, वहाँ उसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के बच्चे हमारे यहाँ आके पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं, वो हमारे यहाँ आके टीजी2 की तैयारी करते हैं। ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ। अब हम ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ना। और आप सभी लोग जो आप लोगों को पता ही होगा, हम ऑनलाइन हम किस नाम से हैं, क्या कहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे यूथ इंजीनियर्स एकेडमी नाम से हैं। ठीक है ना। और अगर आप इस क्या कहते हैं इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप में आप देखिएगा अभ्युदय बैच। इस अभ्युदय बैच में आपको टीजी2 की, और टीजी2 में क्या, यूपी पीसीएल और यूपी आरबीएनएल दोनों की वैकेंसी चल, जैसे यूपी आरबीएनएल की तो प्रेजेंट टाइम में है ही, यूपी पीसीएल की आने वाली है। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं। बाकी सारी फीस डिटेल ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। चलो अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि परिपथ में कि कैसे परिपथ को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। और हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। आज हम बस इसमें आखिरी टॉपिक बचा है कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्या होती है, और टेम्परेचर यानी तापमान पे रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे हम ताप गुणांक या टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा इसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज बात करते हैं कलर कोडिंग। भैया किसकी कलर कोडिंग? ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बच्चा, इस पे मेरी एक और वीडियो पहले से ही बनी रखी है, बट वो ऐसी इस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन कलर कोडिंग पे आधारित वीडियो पहले से भी पड़ी है। लेकिन चलिए इस चीज को हम अब यहां समझते हैं। कलर कोडिंग का क्या मतलब है। जब हम, जैसे क्या है कि लैब में आप देखे होंगे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और उसमें छोटे छोटे हम रेजिस्टेंस मार्केट से खरीदते हैं। तो उन रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि अलग अलग कलर की पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है ना, उस पट्टी को ही हम बैंड बोलते हैं। तो आ जाइए यहाँ इस बात को समझिए। देखिए हमारे पास कौन कौन कितने बैंड के प्रतिरोध उपलब्ध हैं। तो पहला देखिएगा, फर्स्ट 4 बैंड रेजिस्टेंस, या रजिस्टर भी कह सकते हो। ठीक है ना, रजिस्टर भी बोल सकते हो। 4 बैंड रजिस्टर। देखो 4 बैंड रजिस्टर में क्या होता है, आप लोग लैब में अपने गए होंगे, नहीं भी गए होंगे तो परेशान ना होइए। रजिस्टर इस तरह से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा होता है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 4 बैंड में क्या होगा, इसमें आपके 4 बैंड बने होंगे। कितने बैंड बने होंगे? 4। ठीक है। जैसे मान लो एक ये बैंड हो गया, 2, 3, 4। ठीक है ना। और थोड़ा गाढ़ा कर दूं मैं। बैंड का मतलब बेटा पट्टी होती है। ठीक है ना। क्योंकि ये प्रतिरोध जो होते हैं वो गोलाई में होते हैं, तो ये पट्टियां भी गोलाई में इसमें बनी होती हैं। ध्यान रखना है बेटा ये कि ये जो पट्टियां हैं, जो कि जिसे हम बैंड बोल रहे हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम कलर को ही देख के, इन पट्टियों या इन बैंड के कलर को ही देख के हम बता सकते हैं कि ये प्रतिरोध जो है ये कितने ओम का है। ठीक है ना, बात समझे। अब ध्यान रखना बेटा कि इसमें जो पहली आपकी पट्टी है, पहली पट्टी, ध्यान रखिएगा, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड है।
लेफ्ट साइड से मैं बता रहा हूं, जो पहली पट्टी है वो आपको बताएगी टॉलरेंस क्या है। घबराओ मत बेटा इंग्लिश से कि टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी मैं पूरी चीज क्लियर करूंगा। दूसरी जो पट्टी होती है ये आपको बताती है कि मल्टीप्लायर क्या होगा, मल्टीप्लायर। तीसरी पट्टी आपको बताएगी कि यूनिट, तीसरी पट्टी आपको यूनिट के बारे में बताएगी, यूनिट मतलब इकाई। और जो आखिरी पट्टी ये वाली है ये आपको बताएगी दहाई, मतलब दहाई को हम टेंथ भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताएगी। ठीक, अच्छा ये देखो 4 बैंड रेजिस्टेंस में ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से देखेंगे पहली पट्टी टॉलरेंस बताएगी, दूसरी पट्टी आपको मल्टीप्लाई बताएगी, तीसरी पट्टी आपको इकाई बताएगी और चौथी पट्टी आपको दहाई बताएगी। जब तक इसका सवाल आप नहीं करेंगे तब तक ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा धैर्य रख के 10-15 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद जो सवाल कराएंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलो ये तो 4 बैंड रेजिस्टेंस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाऊं यहां से। फिर आता है बेटा मार्केट में हमारे पास 5 बैंड रेजिस्टेंस। अब देखिए इस रेजिस्टेंस में क्या होगा कि जैसे मान लो हम बना लेते हैं, एक प्रतिरोध बना ले, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में आपकी अब कलर की जो पट्टियां हैं जिसे हम बैंड बोल रहे हैं वो कितने होंगे मौजूद, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा 5 में क्या होगा, जो पहला बैंड है, ठीक, ये बेटा आपको बताएगा फिर से वही टॉलरेंस। दूसरा बैंड आपको बताएगा मल्टीप्लायर, तीसरा बैंड आपको बताएगा इकाई मींस यूनिट, और दूसरा बैंड ये बताएगा आपको दहाई, दहाई कहिए तो मतलब 10, ठीक है। और आखिरी वाला बेटा ये बैंड आपको बताएगा सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं 100। तो देखो 4 बैंड और 5 बैंड में सिर्फ अंतर क्या रहा, 4 बैंड में स्टार्टिंग के चारों वही हैं, बस 5 बैंड में जो आखिरी का 5वां बैंड है वो अब आपको इकाई दहाई के साथ साथ सैकड़े के बारे में भी जानकारी देगा, ठीक है ना। ये हो गया 5 बैंड का रेजिस्टेंस। चलो अब देखते हैं मार्केट में बेटा अब एक और आता है जिसे हम बोलते हैं 6 बैंड रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा हम रजिस्टर भी लिख सकते हैं, 6 बैंड रजिस्टर, ठीक है, उसमें परेशान ना होइएगा। सिक्स बैंड में जैसे नाम से ही लग रहा बेटा इसमें कितने टोटल पट्टियां होंगी कलरों की, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ध्यान रखना बेटा पहली पट्टी को, बस पहली पट्टी दिमाग में रखना कि जो हमारी पहली पट्टी होगी, कलर ले लूं, ये हमारी बताएगी टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है, जिसे हम कॉफिशिएंट, ताप गुणांक जिसे बेटा बोलते हैं अल्फा, वो कितना है। बाकी बेटा ये जो 5 पट्टी है वो वही है जो 5 बैंड रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा है। कौन कौन सा, पहला क्या होगा टॉलरेंस, दूसरा कौन सा होगा बेटा बताओ जल्दी, टॉलरेंस के बाद क्या आता है मल्टीप्लायर, तीसरा क्या होता है बच्चा इकाई यूनिट, दूसरा ये क्या होगा भैया दहाई मतलब 10, और आखिरी वाला बेटा होगा सैकड़ा 100, ठीक है। अब जरा देखो बेटा मैं पीछे जाऊं, अगर आपको 4 बैंड रेजिस्टेंस दिया है, लेफ्ट से देखिएगा जो कलर आपको गिवन होगा वो क्या होगा, पहला कलर बैंड आपको टॉलरेंस बताएगा, दूसरा कलर बैंड आपको मल्टीप्लायर बताएगा, तीसरा आपको क्या बताएगा दहाई, क्या कहते हैं इकाई, और चौथा क्या बताएगा दहाई। 5 बैंड रेजिस्टेंस को देखिए, इसमें जो पहला वाला है वो टॉलरेंस बताएगा, दूसरा वाला मल्टीप्लायर बताएगा, तीसरा इकाई, चौथा दहाई, और आखिरी वाला क्या बताएगा सैकड़ा। 6 बैंड को देखिए,
सिक्स बैंड में क्या होता है, जो पहला सबसे पहला बैंड है कलर का, वो आपको किसके बारे में जानकारी देगा, टेम्परेचर, कॉफिशिएंट, ताप गुणांक के बारे में। बाकी चीजें वही 5 बैंड वाली हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो बेटा क्या करना है, आगे हम क्या पढ़ना है कि सवाल कैसे आते हैं और उस सवाल को करने का क्या तरीका होता है, वो भी हमें पढ़ना और आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग, एक बात और मैं कहूंगा, देखिए हमारी वीडियो लगभग लगभग हम लोग अधिकतर टॉपिक के वीडियो बने हैं, बट हम सही टाइम पे ही उसको क्या कहते हैं ऐप पे अपलोड करते हैं। ये नहीं कि हम इकट्ठा भर देंगे ऐप पे, फिर बच्चा इधर उधर परेशान हो। आपको उतना ही दिया जाता है जितना आप तैयार कर लें, और फिर आपका मन करे कि और मिले। जब आपका मन करेगा और मिले, उसी समय पे यहां से वीडियो आपको ऐप पे जाता है। चलिए अब बेटा आगे देखो, पढ़ते हैं हम। आगे जानने के लिए एक वर्ड, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको याद रखिएगा। वो सेंटेंस आप लोग बेटा, ये क्लासिकल मेथड है। क्लासिकल मतलब हमारे टीचर जो हमको पढ़ाए थे वो भी यही मेथड यूज किए थे, उनके टीचर जब उनको पढ़ाए थे वो भी यही तरीका यूज किए थे। क्या तरीका है, याद रखना, बी रॉय, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ध्यान समझो बेटा, इसको याद रख लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। इस क्यों जरूरी है अभी आप देखिएगा। ठीक है, देखो इसमें दिमाग किस पे लगाना है मैं बता दूं। पहला बी पे लगाना है, फिर बी पे लगाना है, फिर आर ओ वाई पे लगाना है, ध्यान रहेगा। फिर बीबी रॉय ऑफ, ऑफ को छोड़ दीजिए, ऑफ से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ग्रेट में जी को पकड़ो, ब्रिटेन में बी को फिर पकड़ो, हैज को छोड़ दीजिए, हैज से कोई मतलब नहीं है। ए वेरी में वी को पकड़ो, और गुड में फिर जी को पकड़ो, वाइफ में डब्ल्यू को पकड़ो। ये क्या है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो अभी देखो बेटा। जब रेजिस्टेंस पे कलर की बैंड होगी यानी पट्टियां होंगी, तो हर कलर आपका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो कौन सा कलर आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, उसको एक सीरीज में याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, देखो कौन सा, पहला बी, याद रखना बेटा, मैं बना दे रहा हूं, मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि ये ज्यादा दिखाई नहीं देता। ये वाला कलर सफेद ले लो, सफेद अच्छा है ना। चलो बी, पहला बेटा बी आपको बताता है ब्लैक। क्या बताएगा, ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या होता बच्चा, काला। ठीक है, दूसरा बेटा आपका बी जो है वो बताएगा ब्राउन, डब्लू, ब्राउन मतलब भूरा। देखो बी बी हो गया, अब आर ओ वाई की बात है, तो आर आपको क्या बताएगा, रेड, रेड मतलब लाल। और ओ आपको देखो, बी बी आर ओ वाई, तो ओ आपको बताएगा ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, संतरी जिसे बेटा बोलते हैं। और वाई आपको बताएगा क्या, येलो, येलो, येलो मतलब पीला। ठीक है, ऐसे ही आपके देखो बीबी रॉय हो गया। अब बात समझिएगा, बीबी रॉय ऑफ, ऑफ तो छोड़ दिए, ग्रेट में जी रखिए, फिर मतलब जी आ गया। अब जो बाद में जी आ रहा दूसरा जी, ये बताए ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, फिर आपका आ गया बी, बी मतलब ब्लू। बी देखिए दो जगह आया, सबसे पहला बी ब्लैक, देखो ग्रेट ब्रिटेन है छोड़ दिए, वेरी गुड, यानी कि अब क्या आएगा वी, वी मीन्स होता है बेटा वॉयलेट, मतलब वॉयलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। ठीक है, फिर आपका आएगा जी, गुड मतलब ग्रे,
ग्रे मतलब क्या होता है बेटा, स्लेटी, इतनी बात समझे। फिर आपको आएगा डब्लू, डब्लू मतलब होगा व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद, श्वेत, सफेद। अब इधर देखो बेटा, आप लोग समझिए, बीबी रॉय, यहीं से बी, बी मतलब ब्लैक ब्राउन, रॉय मतलब रेड ऑरेंज येलो, ऑफ छोड़ दीजिए, ग्रेड का जी रखिए तो ग्रीन हरा, फिर ब्रिटेन में बी रखिए ब्लू नीला, फिर हैच छोड़ दीजिए, एवेरी बी में वॉलेट, जी में ग्रे, और वाइट में क्या आ गया, सफेद। ठीक है, ये आपका क्रम होगा, पहली चीज। ठीक, इतनी बात समझे। अब देखो, मैं एक क्या कहते हैं, एक टेबल बनाऊंगा अगले पृष्ठ पे, उस टेबल को आपको ध्यान से समझना है। ठीक, इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि यहां ये जो सेंटेंस लिखा है उसने ज्यादा जगह ले लिया है। ठीक है बच्चों, अगले पृष्ठ पे चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बी मतलब ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक आपको क्या बताएगा, ध्यान रखना, डिपेंड करता है कि ये कहां पास आ रहा। अगर ये देखो, ये वैल्यू कौन सी बताएगा, वैल्यू, यहां लिखते हैं वैल्यू, ये बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं कलर, यहां लिखते हैं बेटा वो कलर क्या वैल्यू बताएगा। ठीक, वही कलर आपको अगर मल्टीप्लायर देगा तो क्या देगा, और वही कलर से अगर आपको टॉलरेंस चाहिए तो क्या मिलेगा। ठीक है, हो सकता है इतने टेबल पे आ जाए, नहीं आएगा तो दूसरा टेबल बाद में बना लेंगे। देखो पहला आपका आएगा, पहला आपको पढ़ना क्या है, बी मतलब सबसे पहले ब्लैक, मैं एक बना दूं, बी बी, फिर बी से ब्राउन, फिर रेड, देखो बहुत पास पास लिख रहा हूं, घबराइएगा नहीं, फिर ओ से ऑरेंज, फिर वाई से येलो, फिर जी से ग्रीन, फिर बी से ब्लू, फिर बी से वॉयलेट मतलब बैगनी, ये तो बता चुका हूं, फिर जी से ग्रे, फिर डब्लू मतलब वाइट, पढ़ लेना बेटा ये वाइट है, फिर बेटा आपका आएगा, अब देखो जी एस लास्ट में होगा एन, जी एस एन आखिरी में जोड़ते हैं बेटा। जी मतलब होता है गोल्ड, एस मतलब होता है सिल्वर, और नॉन मतलब नो कलर। अब मान लो बैंड है लेकिन कलर ही नहीं मौजूद है, कोई कलर ही नहीं है वहां, वहां कह लो बैंड ही नहीं, कलर बैंड। ठीक, अब देखो अगर बेटा ये कलर इस सीक्वेंस देखो यही है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला तक है, फिर लास्ट में बेटा हमने क्या यूज लगा दिया है, सी जी एस एन। ठीक है, देखो वैल्यू क्या देगा, ब्लैक आपको देगा 0, ब्राउन देगा 1, रेड देगा 2, ऑरेंज देगा 3, येलो देगा 4, ग्रीन देगा 5, ब्लू देगा 6, वॉयलेट देगा 7, ग्रे देगा 8, और व्हाइट देगा 9। बाकी ये जो लास्ट के 3 कलर हैं इनसे कोई भी आपको वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। मल्टीप्लायर में आ जाओ बेटा, ब्लैक कलर मल्टीप्लायर के उसमें आएगा तो ये देगा 10.0, 10 की बात 1, बस 10 की घात लगा दो। अब टॉलरेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस में देखो सारे कलर कुछ ना कुछ टॉलरेंस जरूर बताते हैं, बट जो आखिरी के जो इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से ब्लैक छोड़ दो, ब्राउन पे आओ, ब्राउन यहां से, ये ब्राउन आपको देता है ±1% का टॉलरेंस, फिर आपको रेड देता है ±2% का टॉलरेंस, ये देगा आपको ±3% का टॉलरेंस, और ये देगा आपको ±4% का टॉलरेंस। ठीक है,
टॉलरेंस बेटा देखो क्या होता है, जब कंपनी प्रतिरोध को मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बनाती है, जैसे मान लो 1000 ओम का प्रतिरोध बनाया, तो उस ए हो सकता है बेटा उसकी वैल्यू 1000 से थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम हो सकती है। तो कितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना सह सकते हैं, उसे ही कहा जाता है टॉलरेंस। ठीक है, चलो अब देखिए ये भी बेटा इनमें भी टॉलरेंस है, लेकिन ये नहीं पढ़ना, लास्ट के आपको 3 पढ़ना है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड आपको टॉलरेंस बताता है 5%, सिल्वर है तो सिल्वर आपको टॉलरेंस बताएगा 10%, और अगर आखिरी में कोई कलर नहीं है तो वो बेटा आपको कितना टॉलरेंस बताएगा, 20%। 20%। यहाँ बेटा थोड़ा नहीं दिख रहा ना, ये आखिरी वाला देखो क्या है, ये जो ये आखिरी वाला है नो कलर, यहाँ बेटा लिखा है नो कलर, और उसमें कितना है 20, ये 20 है। ठीक है, चलो अब चलो इसको इसी से आधारित बेटा हम सवाल करते हैं, ठीक है ना। ध्यान, अब देखो सवाल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, अभी तक दिक्कत हो रही है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक प्रतिरोध है ना, उस पे कलर कोड देखो क्या किया गया है। पहला है आपका गोल्ड, पहला क्या है बेटा, गोल्ड है, तो देखो ये पहला वाला है गोल्ड। फिर दूसरा जो है वो है येलो, चलो ये येलो हो गया। तीसरा बेटा कह रहा है ऑरेंज है, तीसरा क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज ले लेते हैं, मान लो चलो ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज है नहीं या दिख नहीं रहा, चलो ये तीसरा कह रहा बेटा ऑरेंज है। और आखिरी वाला बेटा जो है वो है आपको कह रहा है कि हरा, आखिरी वाला हरा है ये। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि यह कितने ओम का प्रतिरोध है। ठीक है बेटा, ये कितने ओम का प्रतिरोध है, ध्यान समझो हमारे पास। अच्छा पहले बताओ ये कितने बैंड है, 4 बैंड। ठीक है, 4 बैंड रेजिस्टेंस में अगर आप लेफ्ट से देखें तो पहला ये वाला बेटा क्या बताता है, ये बताता है कि टॉलरेंस क्या है। और ये कौन सा है, ये पहला वाला बेटा, ये पहले मैं बता दूं ये किसका है, गोल्ड का, पहला क्या बना है गोल्ड का। अब मैं कलर चेंज कर लूं, यहां देखो बेटा, दूसरा वाला बेटा है बना किसका, दूसरा वाला शायद है आपका येलो, तो दूसरा वाला क्या बताता है आपको, मल्टीप्लायर। और ये किस कलर का है, एग्जाम्पल में येलो। तीसरा वाला बेटा ये है आपका इकाई, इकाई है, और ये किस कलर किस में है, ऑरेंज में गिवन है। चौथा वाला बेटा ये जो आखिरी है ये आपका होता है दहाई, और ये किस में दिया है, किस रंग में, ग्रीन यानी कि हरा, हरा यानी कि ग्रीन। ठीक है, एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कि इस प्रतिरोध का मान बताइए। तो देखो बेटा सारे बच्चे, पहली चीज आप लेफ्ट से देखिए, पहले पहला जो पट्टी है वो आपको किसकी जानकारी दे रहा है, बताइए। पहली पट्टी आपको टॉलरेंस की जानकारी दे रहा है ना, तो पहली पट्टी 4 बैंड में देखो क्या कहलाता है, पहली पट्टी किस रंग की, कौन सा कलर है, पहली पट्टी का कलर है गोल्ड। ठीक, तो देखो जरा, अगर गोल्ड होगा, यहां देखो गोल्ड ये है, गोल्ड ये है बेटा, यहां ये है गोल्ड। अगर गोल्ड है तो वो आपको कितना क्या कहते हैं टॉलरेंस देगा, 5%, है ना। तो यानी कि यहां पास आपको बेटा कितना टॉलरेंस मिलेगा, ±5%। अभी इतना जानो बस। सेकेंड पट्टी बेटा आपकी येलो है, देखो सेकेंड क्या है येलो, और सेकेंड क्या देती है, मल्टीप्लायर। तो इधर आ जाओ बेटा, येलो कहां है, ये है येलो, येलो मल्टीप्लायर कहां गया, ये है येलो, कितना मल्टीप्लायर दे रही है, 10⁴। कितना दे रही बेटा मल्टीप्लायर येलो, 10⁴ दे रही है। ठीक है, चलो तो ये है बेटा, ये हमको दे रही 10⁴। अब देखो इकाई दहाई सैकड़े में आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू ना टॉलरेंस ना मल्टीप्लाई, बस वैल्यू देखना है। ठीक है ना, तो इकाई में देखो कौन सा रंग है, ऑरेंज, तो ऑरेंज आपको क्या वैल्यू देता है, ऑरेंज आपको 3 वैल्यू देता है, यानी कि कितना आ गया 3।
दहाई में देखो कौन सा कलर है, दहाई में बेटा हरा कलर है, ग्रीन। ग्रीन आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है, 5, तो वैल्यू रखो 5, ग्रीन में 5 वैल्यू रखा। देखो गोल्ड टॉलरेंस बताता है 5% होता है, येलो मल्टीप्लायर है 10 की घात 4, ऑरेंज इकाई है 3, हरा क्या है, दहाई है 5। अब इसको लिखना कैसे बेटा, अब आपको प्रतिरोध लिखना R बराबर, देखो पहले आता है बेटा क्या आ गया, दहाई 5, फिर इकाई कितना है 3, ठीक। अब बेटा बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई को इसमें गुणा करके लिखना है, 10 की घात कितना है 4, समझ आ रही बात। अब ध्यान रखिएगा, इतने ओम तो हो गया, लेकिन आपको टॉलरेंस कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ±5% आप ऊपर नीचे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके प्रतिरोध का मान, दिखा। अगर आप बेटा किलो में बताना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 53000, एक और जीरो लिख लो, या तो सवाल में ऐसा दिया रहेगा ये उत्तर होगा, या तो बेटा इसका उत्तर हो सकता है, अगर किलो के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो सकता है 530 किलो ओम ±5%, समझ गए। तो इस तरह से बेटा अगर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग आपको दिया है तो आप ये बता सकते हो कि वो प्रतिरोध कितने ओम का होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, अगला सवाल देखो क्या आ सकता है, इसका जस्ट अपोजिट आ सकता है, आपको कुछ बता देगा कि इतने ओम को आपको रिप्रेजेंट करना है रेजिस्टेंस बैंड से। चलो उसको दिखाते हैं। वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है कितना है बेटा, किसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस 3300 ±2% है, 3300 ±2% ओम है, तो 4 बैंड का कलर बताइए। इसका मतलब बेटा क्या है, जस्ट उल्टा सवाल। ये कह रहा है कि एक प्रतिरोध है जो उसमें कितने बैंड हैं, 4 बैंड हैं, 1 2 3 4। आपको बताना है कि अगर उस प्रतिरोध का मान ये है तो ये इसमें कलर कोडिंग क्या क्या होगा, मतलब ये पट्टियां किस किस कलर की होंगी, ठीक है। तो चलो बेटा इसको देखो, पहला इस जो 3700 है, जरा यहां देखो रेजिस्टेंस है 3700 ±2%, ये देखो ±2% तो क्या होता है, टॉलरेंस। अब 3700 को भी क्या लिखा जा सकता है, यहां देखो 37 गुणे 10 की घात, क्या लिख सकते हैं, 37 गुणे 10 की घात 2, ठीक है ना। तो अब देखो ये 10 की घात 2 क्या हुआ बेटा, ये हुआ मल्टीप्लायर। अब 37 में 7 क्या है, इकाई है, और 3 क्या है, दहाई। बस आपको उस टेबल को याद रखना था, वो टेबल अगर याद होगा तो ये बता देंगे। देखो जैसे 2% टॉलरेंस कौन सा रंग देता है, यहां देखो 2% टॉलरेंस, 2% का टॉलरेंस, 2% का टॉलरेंस कौन सा रंग देता है, रेड। यानी कि पहली पट्टी बेटा क्या होनी चाहिए, ये लाल रंग की होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये टॉलरेंस बताएगा कितना, 2%। दूसरी पट्टी बेटा मल्टीप्लाई की होती है, मल्टीप्लाई कितना, 10 की घात 2। अब जरा देखो 10 की घात 2, 10 की घात 2 मल्टीप्लाई कौन सा रंग देता है, ये भी क्या देता है, रेड देता है, रेड। यानी कि आपकी दूसरी पट्टी भी क्या होगी बेटा, रेड। अब आ जाओ 37, 7 यूनिट है, कौन से कलर रंग, 7 यूनिट, यूनिट 7 देगा, देखो कौन सा, वॉयलेट। वॉयलेट आपको क्या देगा, यानी कि बैगनी। ये आपको बेटा हो गया
यूनिट, ठीक है। अब दहाई देखो, दहाई क्या है? 3। 3 कौन वैल्यू देता है? रंग 3 देता ऑरेंज, यानी कि यहां क्या होना चाहिए? ऑरेंज, ठीक है। ये है इसका सही जवाब, समझ रहे हो? यानी पहला रेड होगा, दूसरा भी रेड होगा, तीसरा बैगनी होगा, चौथा क्या होगा? ऑरेंज, ठीक। चलो, इस तरह से बेटा आपके सवाल कलर कोडिंग पे आता है। अगला हम पढ़ेंगे ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में ताप गुणांक पढ़ते हैं। चलो बेटा।